समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं नवरात्र की अति पावन व्रत कथा। यह व्रत कथा जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ सुनते हैं उनके समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और नवरात्र व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं होती है वह जगत जननी जगदम्बा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र की अति प्राचीन व पावन व्रत कथा इस प्रकार से है। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? इसे किस प्रकार से करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया था? सब कुछ विस्तार से बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य होते हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र मिलता है, धन की लालसा करने वालों को धन प्राप्त होता है, विद्या की चाहना वालों को विद्या प्राप्त होती है, सुख की इच्छा वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर होता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है, बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेकों दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित अंगहीनता को प्राप्त होता रहता है। उसके संतान नहीं होती है, वह धन धान्य से भी रहित होता है, भूख प्यास से व्याकुल घूमता फिरता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सद्वा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सकें तो एक समय भोजन करें और 10 दिनों तक भाई बंधुओं के साथ नवरात्र की पावन व्रत कथा को एकाग्र चित्त होकर के अवश्य सुनें। तो हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा में विस्तार से सुनाता हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुन करके बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मन, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर के सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर दया करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या उत्पन्न उसके यहाँ हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी थी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा के लिए होम किया करता था वह उस समय नियम से वहां उपस्थित हो जाती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख कर के क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्टा पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी दुष्ट, कुष्ठ, रोगी या दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर के सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन होता है, फल देना ईश्वर के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, यानी घास को जला देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन करके ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ, कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर के पुत्री से कहने लगा कि पुत्री, अपने कर्म का फल भोग,
देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन करके सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पिता के साथ में, अपने पति के साथ में वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त निर्जन मन में उन्होंने वहां रात बड़े ही कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख करके देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर के सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन करके ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन करके देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख देने वाली हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया था और ले जाकर के जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिन थे। उन दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न ही जल पिया था। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत अनजाने में हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर के ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ का रोग दूर हो जाए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ के रोग से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर के वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन दिया, तब उसके पति का शरीर भगवती की दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर के कांतिवान चमकदार हो गया। वह ब्राह्मणी पति मनोहर की देह को देख करके देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया था, तो पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर के देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ब्राह्मणी से फिर आगे कहती है, ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन करके सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करिए। तो महात्म्य इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर के दुर्गा जी ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9 दिनों तक नियम पूर्वक विधि पूर्वक व्रत करें। दिन भर उपवास नहीं कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ करके घट की स्थापना करवाएं। वाटिका बना करके उसको प्रतिदिन जल से सिंचन करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके नित्य विधि विधान के साथ पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देवें। बिजोरा के नींबू फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य में सिद्धि मिलती है। आंवला से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य दे करके व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जव, तिल, बिल्व फल, नारियल, दाख, कदम्ब आदि से हवन करें।
गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। बेल के पत्तों से तेज मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की प्राप्ति होती है। केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से हवन करने से राज्य सम्मान मिलता है। दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जव और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें। यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें, वस्त्र आदि देवे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। तो हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतला करके देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ करते हैं वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुमको बताया है। यह सुनकर के बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो भगवती जगदम्बा की जय। तो इस व्रत की विशेष विधि इस प्रकार से है। प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें। मंदिर या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक होता है। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती है मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण कर लेती है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न संकट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो कथा को सुनने के बाद हाथ जोड़ करके देवी से इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध हो जाते हैं। यह मेरा दास है, समझ करके मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन, पूजन करना नहीं जानता हूँ अथवा नहीं जानती हूँ, मुझे आप क्षमा करिए। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्ति युक्त पूजन आपका किया है वह स्वीकार करिए। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता आपकी पूजा में हो गई हो उसके लिए क्षमा करिए तथा मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो नवरात्रि में देवी माँ के इन मंत्रों का जाप करने से कार्य में सिद्धि मिल जाती है। माता का विशेष मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र को प्रतिदिन नवरात्र में 108 की संख्या में जाप अवश्य करना चाहिए। इसका जाप श्रद्धापूर्वक करने से देवी माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय माता दी। फिर मिलेंगे।